का परिवार, मायावती के भाई और भाभी की बढ़ेगी मुश्किलें। आनंद कुमार और विचित्रा लता फिर फंसते नजर आ रहे हैं। नोएडा में कथित फ्लैट घोटाले में फंसते दिख रहे हैं दोनों। एक निजी अखबार ने किया यह बड़ा खुलासा। बीएसपी के मुखिया मायावती के भाई आनंद कुमार और भाभी विचित्र लता की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि एक खबर के अखबार के मुताबिक कि दोनों ही नोएडा में फ्लैट घोटाले में फंस सकते हैं। अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन दोनों ने नोएडा के लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के द्वारा बनाए गए अपार्टमेंट में 261 फ्लैट बेहद कम कीमत पर लिए। अखबार के मुताबिक सरकारी दस्तावेजों की ऑडिट जब की गई तब ये मामला खुलकर सामने आया। तो मई 2023 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बाद में अपार्टमेंट बनाने वाली कंपनी दिवालिया हो गई। जाहिर है अरसे बाद एक बार फिर मायावती का परिवार मुश्किलों में दिख रहा है, क्योंकि अगर परिवार पर ऐसे आरोप लगेंगे तो उंगली मायावती पर भी उठेगी, क्योंकि ये पूरा मामला उन्हीं के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। तो कैसे हुआ ये पूरा घोटाला, आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा खेल है क्या। साल 2007 में बीएसपी की सरकार बनी, जिसके 3 साल बाद मई 2010 में लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी और इस कंपनी ने 2 महीने बाद जुलाई 2010 में लॉजिक्स इंफ्राटेक ने 2 लाख वर्ग फीट की जमीन का सौदा मायावती के भाई आनंद कुमार और भाभी विचित्रा लता से किया। इसके तहत नोएडा में ब्लॉसम ग्रीन्स प्रोजेक्ट बनाया जाना था। जमीन का सौदा 2300 और 2350 रुपए वर्ग फीट पर किया गया। इसके एवज में मायावती के भाई आनंद कुमार ने 46.02 करोड़ और उनकी पत्नी ने 46.93 करोड़ की कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदी। तो इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ आपको वो भी बताते हैं और समझाते हैं कि किस तरह से जमीन की खरीद बिक्री तक तो ठीक था, मामला गड़बड़ कहां से होना शुरू हुआ। अखबार के मुताबिक इस सौदे के 3 महीने बाद नोएडा अथॉरिटी ने 22 अपार्टमेंट बनाने के लिए लॉजिक्स इंफ्राटेक से 24.74 एकड़ जमीन का सौदा कर लिया। इसके बाद 22 और 23 सितंबर 2012 को कंपनी ने अपने बनाए 2538 फ्लैट में से 2329 बेच दिए। कुल 8 टावरों में जो 944 फ्लैट बने थे, उनमें से 848 में लोग रहते थे, जबकि 14 टावर खाली थे। इन टावरों के लिए पोजीशन कार्ड नहीं मिला था। अखबार के मुताबिक अप्रैल 2016 में आनंद कुमार और मायावती की भाभी विचित्र लता ने लॉजिक्स इंफ्राटेक को 28.24 और 28.12 करोड़ का अग्रिम पेमेंट किया और इसके एवज में आनंद कुमार को 135 और 126 फ्लैट का आवंटन कर दिया गया। इस फ्लैट की कीमत से 46% कम राशि पर बिक्री का यह सारा खेल बताया गया। यानी जमीन जितने में बेची गई और उसके हिसाब से फ्लैट की जो कीमत होनी चाहिए उससे सस्ते में आनंद कुमार और विचित्र लता को सैकड़ों फ्लैट का आवंटन किया गया। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ नोएडा से निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, देखिए ये पूरा खेल किस तरह से उजागर हुआ, जहां अब मायावती का जो परिवार है, बीएसपी सुप्रीमो का परिवार, अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किलें बढ़ सकती हैं और देखिए मुश्किलें ये मायावती की तरफ भी जा सकती हैं, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में ये सब हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा खुलासा हो रहा है। जो पूर्व सरकार बीएसपी सुप्रीमो की सरकार रही और सुप्रीमो की सरकार के दौरान में एक जो कंपनी थी लॉजिक्स इंफ्राटेक, उस कंपनी से कहीं ना कहीं साठगांठ करके आनंद कुमार हो, विचित्रलता उसकी भाभी हो, उनका पूरा खेल सामने आया, जिसमें 261 कम राशि पर कम दामों में फ्लैट खरीदे गए और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि करोड़ों अरबों रुपए का फायदा मिला। अब जब अथॉरिटी ने इस पूरे मामले का ऑडिट किया, मई में ऑडिट हुआ, तो ऑडिट करने के बाद ये गड़बड़ झाला सामने आया और कहीं ना कहीं अब आनंद कुमार
और जो भाभी है विचित्रलता, उनके साथ साथ अब जो है सुप्रीमो मायावती पर भी सवाल उठते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये जो गड़बड़ झाला है साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसे एक बड़ा घोटाला कहा जा सकता है। जिस तरीके से देखा जाए कि पहला ये घोटाला नहीं, पहले भी कितने मामले चर्चाओं में रहे और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2007 में जब सुप्रीमो मायावती की सरकार बनी थी, उसके बाद में 2010 में ये कंपनी लॉजिक्स इंफ्राटेक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो कंपनी बनी और उसके बाद उसके 2 महीने बाद ही इस कंपनी से आनंद कुमार और विचित्रलता से सौदा हुआ और जिस तरीके से देखा जाए 2 लाख वर्ग मीटर जमीन को खरीदा गया और उसके बाद ये फ्लैट प्रोजेक्ट बनाने शुरू हुए और कहीं ना कहीं जो देखा जाए कि 261 जो फ्लैटों का मामला सामने आया कि और फ्लैटों में टावर बिक चुके थे, कुछों में लोग रह रहे थे और जिसके बाद 261 जो टावर फ्लैट थे वो कहीं ना कहीं 46% कम दामों में इनको आवंटन किया गया और कहीं ना कहीं ये करोड़ों रुपए का एक चूना लगाया गया। अब इस पूरे मामले में जब ऑडिट किया अथॉरिटी ने तो ऑडिट होने के बाद में एक अखबार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, अंग्रेजी अखबार ने, और कहीं ना कहीं अब जो है जो मुश्किलें हैं सुप्रीमो मायावती के परिवार की वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल निशान, देखिए मुश्किलें तो बढ़ेंगी लेकिन क्या कुछ अब कार्रवाई आगे की रहने वाली है? अथॉरिटी के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इसकी जानकारी मिल पाई है? देखिए जिस तरीके से मई में 2023 में इसी साल जब ऑडिट किया गया है, गड़बड़ झाला सामने आया है और सीईओ रितु महेश्वरी इस पूरे मामले का संज्ञान में है और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में टीम बैठेगी और जिस तरीके से अंग्रेजी अखबार के माध्यम से ये खुलासा हुआ है, खबर प्रकाशित हुई है और कहीं ना कहीं अब इस पूरे प्रकरण में हालांकि इसमें जांच होगी और कार्रवाई होगी, टीम गठित होगी और कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो साफ कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। जो पूर्व सरकार में घोटाले रहे हैं उनका कहीं ना कहीं खुलासा किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीमो मायावती कार्यकाल में और ये पूरा एक गड़बड़ झाला सामने आया है और कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं उनके भाई और भाभी की जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि इस पूरे मामले में सवाल सुप्रीमो मायावती पर जरूर उठेंगे क्योंकि एक बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी को साझा करने के लिए।